हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर बूट बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बूट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये बूट देखने में जितने सुंदर हैं उतने ही बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाए गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बूट बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 तार अलग अलग बनी होती हैं और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अब यहाँ पर बूट बनाने के लिए मैंने सिंगल धागे से 23 फंदे डाल लिए हैं और फंदे आपके इस तरह से हल्के से लूज होने चाहिए। और सिंगल धागे से फंदे इसलिए डालते हैं कि जब हम यहाँ पर इसके फंदे उठाएंगे तो यहाँ मोटी किनारी नहीं बनेगी। ये यहाँ पर इसका जोड़ होता है, इसलिए आप यहाँ पर सिंगल धागे के 23 फंदे हल्के से लूज डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर एक नोट लगा दीजिए ताकि ये पक्का हो जाए। और यहाँ से हम धागा पीछे करके और सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर जब हमने इसकी नोट लगाई है तो ये फंदा थोड़ा सा पहले वाला टाइट हो गया है। आगे के फंदे हमारे बिल्कुल लूज हैं। धागा पीछे कीजिए और इसे जो है सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधा सीधा बुनकर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर और दूसरी सिलाई पर। पहला फंदा इसका एडजस्टिच होता है, इसे आप स्लिप कीजिए या बनाइए। मैं हमेशा ही बना कर लेती हूँ, तो इसे मैं दोनों तरफ से ही सीधा बनाऊंगी तो यहाँ दोनों तरफ से ये उल्टा बुना जाएगा। क्योंकि ये जो हमारी उल्टी लाइन होती हैं उसके लिए हम चाहे उल्टा उल्टा बुने चाहे सीधा सीधा बुने, लेकिन इसमें हम जो ये चोटी वाला डिजाइन बना रहे हैं इसके लिए हमें सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी पड़ेंगी। तो ये दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। धागा पीछे करेंगे और इसको हम सीधा बुनकर दूसरी सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे। फिर तीसरी सिलाई सीधी साइड से, उसे भी हम सीधा सीधा बुन देंगे। चौथी सिलाई उल्टी साइड से, उसे भी हम ऐसे ही सीधा सीधा बुन देंगे। तो इस तरह से मैं इसमें ये एक कलर की 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। फिर इसमें हम अपना सेकंड कलर जॉइंट करेंगे और यहाँ से ये चोटी वाला डिजाइन बुनना शुरू करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब 5वीं सिलाई सीधी साइड है और यहाँ पर अब हम अपना ये सेकंड कलर बांध लेंगे। और मैं इस तरीके से यहाँ पर नोट लगाती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप कैसे कलर जॉइंट करती हैं। मैं तो इस तरीके से करती हूँ, देख लीजिए। ऐसे ये जो नीचे वाला इसका एक होल होता है उसमें से इसको निकाल के और यहाँ पर इसको मैं बांध देती हूँ। 2 से 3 नोट लगा देती हूँ और बिल्कुल फिर इसको मिला के काट देती हूँ। तो यहाँ से फिर ये बिल्कुल पक्का हो जाता है। ये देखिए ऐसे, तो आप ये बांध दीजिए और ये पक्का हो गया, इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से 5वीं सिलाई पर हम यहाँ से ये देखिए इधर से ये बनना शुरू हुआ है और ऐसे बनते हुए आया है। तो ये वाली अब हम चोटी बनाएंगे। 2 सिलाइयों में ये एक चोटी बनती है। तो 5वीं सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। कैसे बनेगी, इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए और ये वाला लीजिए और इसको हम एक फंदा इस कलर से पहले उल्टा बुनेंगे और ऐसे बुनने के बाद इसको हम अपनी तरफ ऐसे पकड़ लेंगे और ये जो हमने सेकंड कलर लगाया इससे इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ से अपना ये वाला जो है ये वाला, इससे फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इसको हम आगे कर देंगे, इसको लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि सारी चोटी फिर आगे ऐसे ही बनानी है। मैं आपको इसकी दोनों सिलाइयाँ बुनकर दिखाऊंगी। फिर इसको आप ऐसे आगे कर दीजिए, इसको पकड़ लीजिए और एक फंदा उल्टा बना दीजिए। फिर इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ये वाला कलर लीजिए, एक फंदा उल्टा बनाइए। फिर इसको आगे कर दीजिए, इसको लीजिए, एक उल्टा बनाइए। फिर इसको आगे कीजिए और यहाँ से इसको लेकर एक फंदा उल्टा बनाइए। सारे फंदे आपने ऐसे ही बनाने हैं। इसे आगे कीजिए, इससे फंदे को उल्टा बनाइए, फिर इसे आगे कीजिए और फिर इससे हम फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर इसको आगे करेंगे, इससे बुनेंगे, फिर इसको आगे कर देंगे,
इससे बुनेंगे। एक फंदा हमने एक कलर से बुनना है, एक फंदा एक कलर से बुनना है। लेकिन याद रहे इस धागे को आपने ऐसे आगे ज़रूर करना है, तभी आपकी ये चोटी बनेगी, नहीं तो ये अच्छी नहीं बन पाएगी। इसको आगे कीजिए, फिर इससे बनाइए, फिर इसको ऐसे आगे ले लीजिए और इससे बनाइए। ये आपने ध्यान में रखना है। इसे आगे कर लीजिए, फिर इससे बनाइए। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर आपकी ये चोटी बनती चली जाएगी। पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही बुनना है। धागे को आगे कीजिए और फिर इससे बुन लीजिए, फिर इसको आगे कर लीजिए, इस धागे से बुन लीजिए, फिर इसे आगे कीजिए, फिर इससे बुन लीजिए। तो आपकी ये एक सिलाई ही इसमें उल्टी बुनी जाएगी। तो ये हमारी 5वीं सिलाई थी। तो ये सीधी साइड से हमने इसको उल्टा बुना है। अब उल्टी साइड से हमारी सिलाई फिर से सीधी बुनी जाएगी। जो फंदा जिस कलर का है उसी से बुनना है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे बुनेंगे। हम अपना ये वाला धागा पकड़ेंगे और इससे फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे और ऐसे लेके इसको हम आगे कर देंगे और इससे हम फंदे को सीधा बुन देंगे। अब इसमें ऐसे सिलाई डालने के बाद इसको हम आगे कर देंगे और इससे अपने फंदे को बुन लेंगे। फिर ऐसे ही करेंगे, इसको हम आगे कर देंगे, फिर इससे बुन लेंगे, फिर हम इसे आगे करेंगे, फिर इसे बुन लेंगे। जब हम इस धागे को ऐसे आगे करते हैं तभी हमारी ये चोटी बनती जाती है। तो ध्यान से देखते जाइए। ऐसे आगे करना है, ऐसे बुनना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे बुनना है। ऐसे करते हुए उल्टी साइड से आप इस सिलाई को सीधा सीधा बुन दीजिए। फिर से ऐसे करिए, फिर ऐसे बुन लीजिए, फिर ऐसे करिए और फिर ऐसे बुन लीजिए। तो मैं इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ और ये देखिए इस तरह से हमारी चोटी बन गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये एक चोटी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम अपने इस कलर से 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाएंगे और ये जो हमारा धागा है इसे हम साथ के साथ इस तरह से यहाँ दबाते जाएंगे और ऊपर लेते जाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए धागा पीछे करेंगे और इस तरह से सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा बुनकर हम कंप्लीट कर देंगे। सीधी साइड से भी सिलाइयों को सीधा बुनना है और उल्टी साइड से भी। यहाँ पर हमें 6 सिलाई कंप्लीट करनी है। यहाँ सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार ही हमें 4 सिलाई बुननी होती हैं। उसके बाद हम एक बार चोटी बनाएंगे और 6 सिलाइयों का गैप रखेंगे। फिर जैसे मैंने ये चोटी बनाकर दिखाई है सेम तरीके से चोटी बनाएंगे। फिर हम 6 सिलाइयों का गैप रखेंगे। इस तरह से करते हुए हमें देखिएगा ये 10 चोटी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। उसके बाद हमें इस तरह से ये एक कलर की 20 सिलाइयाँ बुननी होती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ये एक चोटी बनाकर दिखा दी है और सीधी सीधी सिलाई आपको बुनना बता दिया है। तो 6 सिलाइयों का गैप रखिए और जैसे चोटी बुनना बताया है ऐसे ही बुनते जाइए। तो इसमें आप ऐसे ही 10 चोटी बनाइए। तो एक चोटी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर से मैं चोटी बनाऊंगी, फिर से 6 सिलाइयाँ बुनूंगी और ऐसे ही 2 सिलाइयों में ये एक चोटी बनेगी। तो मैं ये 10 बार इस तरह से चोटियाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर इसको एक बार ये बुनना बता दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये 10 चोटी कंप्लीट कर ली हैं। 6 सिलाइयों का बीच में इस तरह से ये गैप रखा है। एक कलर की ये 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बीच में बनाई हैं और फिर चोटी बनाई है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10वीं चोटी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाई हैं। तो आप भी इसी तरह से 10 चोटी बनाने के बाद 2 सिलाई सीधी सीधी बना लिए। अब ये जो जुराब है ये 5 और 6 नंबर पैर के लिए है। अगर आपका पैर जैसे 7 नंबर के शूज या चप्पल आती हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहती हैं तो मैंने जैसे यहाँ पर 23 फंदे लिए हैं तो आप इसमें 25 फंदे कर लीजिए। 2 फंदे तो यहाँ पर ज़्यादा डाल लीजिए
और यहाँ पर जो मैंने 4 सिलाइयाँ बुनी हैं, 6 सिलाइयाँ आप यहाँ पर बुन लीजिए। और यहाँ पर मैंने जो 2 सिलाइयाँ बुनी हैं, यहाँ पर भी आप अपनी 6 सिलाइयाँ ही कंप्लीट कर लीजिए। तो ये बूट फिर आपके 7 नंबर पैर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। अब ये 10 चोटी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर 2 लाइनें सीधी सीधी यानी 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनी हैं, तो ये हमारी एक लाइन बनती है। और ये जो मेरा ग्रे कलर का धागा है, इसको मैंने बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर 20 सिलाइयाँ सीधी सीधी एक कलर की बनाऊंगी, जिससे हमारा यहाँ पर ये एक कलर का डिजाइन बनेगा, जिससे इस बूट की बहुत ही सुंदर सी लुक आ रही है। इस वजह से सोचा कि बार बार धागे को आगे लेके जाना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो अब हम यहाँ पर इस कलर से 20 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारी 10 लाइनें आ जाएंगी। बस कुछ नहीं करना है, धागा पीछे रखना है और सीधा सीधा बुनते हुए 20 सिलाइयाँ आप अपने जो भी आपका दूसरा कलर हो उससे बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 20 सिलाइयाँ इस एक कलर से कंप्लीट की हैं। आपका कोई भी कलर हो उससे इस तरह से 20 सिलाइयाँ बना लीजिए। 20 सिलाइयों में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लाइनें आपकी आ जाएंगी। उसके बाद मैंने जैसे अपना ये वाला कलर हटा दिया था, तो वापस से जॉइंट किया है और 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी यहाँ पर भी मैंने इस एक कलर से बना दी है, तो हमारी एक लाइन यहाँ पर आ गई है। अब इस साइड पर मैंने ये 10 चोटी बनाई है, अब इस साइड पर मैं 6 चोटियाँ बनाऊंगी। तो अब यहाँ से हम चोटी बनाना शुरू करेंगे। चोटी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। ये जो धागा इसे नीचे से ऊपर लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर से बता देती हूँ, कई बार भूल लग जाती है। ये देखिए एक फंदा इस तरह से, ये एक सिलाई इसमें हमारी उल्टी बनती है और एक सीधी बनती है। इस तरह से धागे को आगे करेंगे, सेकंड कलर से फंदा उल्टा बुन देंगे, इसको आगे कर देंगे, फिर फर्स्ट वाले से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इसे आगे कर देंगे और सेकंड वाले से फंदा उल्टा बुन देंगे। पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनना है। उल्टी साइड से सिलाई सीधी बनाई जाएगी, जो फंदा जिस कलर का है उसी से बुनते हुए। अब इसमें हम ये वाली 6 चोटी बनाएंगे। 6 चोटी बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो ये 4 सिलाइयाँ हमारी बनाई गई हैं, इसी तरह से हम जब ये 2 लाइनें होंगी तो इतना ही पार्ट हमें बुनना है। इतना बुन के हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। और ये हमारा जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एक लंबी सी सीधी सीधी पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको इसमें ये वाला पार्ट बुनना बताऊंगी, क्योंकि ये वाला पार्ट बुनते टाइम हमें ध्यान में रखना है कि दोनों बूट में हमें किस तरीके से करना है। क्योंकि ये देखिए जब हमारा ये वाला पार्ट आएगा तो एक पैर का इस साइड आ जाएगा और दूसरे पैर का इस साइड पे आएगा। यहीं पर हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। तो अब मैं इसमें आगे 6 चोटी बुन के और आगे की ये 4 सिलाइयाँ फिर बुन के इसे बंद कर दूँगी, फिर हम ये वाला पार्ट बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी ये एक पट्टी बना के तैयार कर ली है। 6 डिजाइन हमारे इस तरफ आ गए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजाइन बनाने के बाद यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बनाई हैं और 5वीं सिलाई पर सभी फंदों को बंद कर दिया है। जब यहाँ से हमने शुरू किया तो फंदे डालने के बाद 4 सिलाई सीधी सीधी बुन के और फिर हमने ये 2 सिलाइयों का ये केबल डिजाइन बनाया है। तो अब देखिए ये बुनने के बाद अब हम इसका ये वाला पार्ट बुनेंगे। तो ये बुनने के लिए दोनों जुराब में ये अलग तरीके से बनेगा, क्योंकि देखिए ये इस तरह से हो गया और ये पैर हमारा इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आएगा और दूसरे पैर का हमारा ये वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो इसमें जब हम फंदे उठाएंगे तो एक बार फंदे हमें इस साइड से उठाने हैं, एक बार फंदे हम इस साइड से उठाएंगे। तो आप इसको मेजर करके देख लीजिएगा। ये देखिएगा, ये जो बड़े वाला हिस्सा है ये पैर के अंदर की तरफ आएगा। जैसे कि देखिए इसमें भी पैर की अंदर वाली तरफ जो हमने 10 लाइनें बनाई हैं वो अंदर की तरफ आई हैं। तो यहाँ पर भी पैर के अंदर की तरफ आएंगे। तो जब हम इसको करके ऐसे देखेंगे अंदर की तरफ तो ये हिस्सा हमारा अब ऊपर आ रहा। तो यानी फंदे हमें यहाँ पर उठाने हैं। जब इस पैर के लिए उठाएंगे तब देखिए हमारा ये हिस्सा ऐसे हो जाएगा।
इस तरीके से। तो यानी ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, आप अपने पैर पे लगा के देख लेना कि कौन से हिस्से पर हमें फंदे उठाने, क्योंकि जब आप एक जुराब बनाओगे तो आप यहाँ से उठाइए या यहाँ से फंदे उठाइए, लेकिन जब आप दूसरी जुराब बनाओ तो आप अपने पैर पे इस पट्टी को लगा के देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इसकी बड़े वाली लाइन है ये पैर के अंदर की तरफ होनी चाहिए, और फिर आपका ये कौन सा सिरा ये ऊपर आ जाएगा। तो अब इसमें हम फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं धागा जॉइंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इस धागे को बांध लिया है। अब इसमें हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप इसमें फंदे उठाइए। इसमें मैं 70 फंदे उठाऊँगी, तो आप भी इसी तरह से इसमें 70 फंदे उठा लीजिए। ये देख लीजिए यहाँ पर मेरे 3 फंदे हो गए हैं। धीरे धीरे करके यहाँ से यहाँ तक मैं इसमें 70 फंदे उठा लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पूरे 70 फंदे ही उठाए थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने पूरे 70 फंदे उठा लिए हैं। तो अब ये जो हमारे 70 फंदे हैं इनको हम उल्टी साइड से भी सीधा सीधा बुनेंगे। और बाई चांस फंदे उठाने के बाद अगर आपके फंदे 70 से ज़्यादा उठ जाएं तो आपको क्या करना है, जब इनको हम उल्टी साइड से सीधा सीधा बुनेंगे तो बीच में कहीं कहीं से 2 का 1 करके इसी एक सिलाई में ही उन फंदों को कम कर देना, क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ से इस पार्ट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 70 से जो भी फंदे आपके ज़्यादा हों इस एक ही सिलाई में उनको घटा दीजिए। और बाई चांस आपके 70 से फंदे कम हों तो कहीं भी बीच में से एक आध फंदा आप सीधी सिलाई बुनते टाइम उठा लेना। तो अब देखिए धागा आपने ऐसे ही पीछे ही रखना है और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देना है। तो मैं सीधा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने इस सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा बुन लिया है। तो एक सिलाई में हमने फंदे उठाए हैं और एक बार सिलाई को सीधा सीधा बुना है। तो यहाँ पर मेरी ये एक लाइन आ गई है। अब मैं इसमें एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से और सीधी सीधी बुन लेती हूँ। तो हमारे पास फिर एक लाइन और आ जाएगी। तो धागा पीछे कीजिए, एक बार सीधी साइड से और एक बार उल्टी साइड से 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब आपको ये 2 लाइनें जो दिख रही हैं, अब ये 2 लाइनें बनने के बाद हमारे पास जो 70 फंदे हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 23 फंदे हम एक साइड के, 24 फंदे बीच के और 23 फंदे एक साइड के, इस तरह से इनको 3 भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ पर अब हम गिन के 23 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। तो आप इस तरह से पहले इसमें से 23 फंदों को बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 23 फंदे बना लिए हैं। मैं आपको गिन के दिखा रही हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 रेख 23 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। जो बीच के 24 फंदे हैं उन 24 फंदों का हम 2 का 1 करेंगे। तो यानी 12 बार हमें 2 का 1 करना है। तो ये देखिए 2 फंदों में आपका मन करे तो आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिए। आपका मन करे तो इस तरह से बैक साइड से 2 का 1 कर दीजिए। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे 2 का 1 कर दीजिए। तो 2 बार हो गया। और ये देखिए 3 बार 2 का 1 किया, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो 4 बार, फिर हम 2 का 1 करेंगे। फंदे थोड़े से टाइट होते हैं तो हल्का सा लूज कर लीजिए। 5 बार, और ये देखिए 6 बार, और ये हम 7वीं बार 2 का 1 कर देंगे। फिर 8वीं बार हम 2 का 1 करेंगे। फिर हम 9वीं बार 2 का 1 करेंगे। फिर 10वीं बार, और ये 11वीं बार, और अब ये 12वीं बार लास्ट बार हमने 2 का 1 किया। जब हमने 12 बार 2 का 1 किया है तो 24 फंदों से हमारे 12 फंदे बच गए हैं।
अब ये आगे हमारे 23 फंदे बच गए हैं। इन 23 फंदों को हम सीधा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे और फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारे 70 में से 12 फंदे अब कम हो गए हैं। तो इन 23 फंदों को सीधा बनाइए, फिर उल्टी साइड से सभी फंदों को सीधा बुनिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हम आ गए हैं सीधी साइड पर। सीधी साइड पर ये जो हमारे 23 फंदे हैं शुरुआत के, इन 23 फंदों को हम फिर से सीधा सीधा बुन लेंगे। तो धागा पीछे कीजिए और पहले इन 23 फंदों को आप बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 23 फंदे बना लिए हैं। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हमारे पेयर हो गए हैं। 11 दूनी 22 और एक फंदा ये 23। अब देखिए, पहली बार हमने जब 2 का 1 2 का 1 किया तो 12 बार 2 का 1 किया तो 24 से हमारे 12 फंदे बच गए। अब जो बीच के 12 हैं तो इनका हम 6 बार 2 का 1 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए, 23 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे का 1 करेंगे। सिलाई हमने सीधी ही बुननी है दोनों तरफ से। 1 बार 2 का 1 हो गया। अब ये देखिए, 2 बार 2 का 1 हो गया। 3 बार हमारा ये यहाँ पर 2 का 1 हो गया। अब ये 4 बार 2 का 1 हो गया। और अब हमारा ये देखिए 5 बार 2 का 1 हो गया। और अब ये 6 बार 2 का 1 हो गया। तो अब हमारे जो बीच के फंदे हैं वो सिर्फ 6 बच गए हैं और आगे हमारे ये 23 फंदे हैं। इन 23 फंदों को अब हम सीधा सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टी साइड से भी सिलाई को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को सीधा सीधा बुनने के बाद हम आ गए सीधी साइड पर और सीधी साइड पर मैंने ये 23 फंदे फिर से सीधे सीधे बुन लिए हैं। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 23 फंदे बुनने के बाद अब जो हमारे बीच में है वो 6 फंदे बच गए हैं। तो 6 फंदों का हम 3 बार 2 का 1 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पर 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर से हम 2 फंदे का 1 करेंगे। 2 बार हो गया। अब हम तीसरी बार 2 का 1 करेंगे। अब आगे जो हमारे 23 फंदे हैं इनको सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे, फिर उल्टी साइड से भी हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से भी मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें आ गई हैं और हमारे पास जो टोटल फंदे हैं सिलाई पर वो 49 है, क्योंकि 23 फंदे हमने इधर रखे, 23 फंदे इधर रखे। जो बीच में 24 रखे थे उनको 2 का 1 2 का 1 करते हुए अब हमारे सिर्फ 3 फंदे बच गए हैं। तो 23 23 46, 3 हम उसमें प्लस करेंगे तो 49, यानी 49 फंदे। अब इनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ से फंदों को ना तो ज़्यादा टाइट बंद कीजिए और ना ही ज़्यादा लूज बंद कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से बंद करना है। इस तरीके से 2 का 1 कीजिए, फंदे को आप फिर से सिलाई पर ले आइए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फिर फंदे को सिलाई पर लाइए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। ऐसे करते हुए सभी फंदों को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है और यहाँ से धागे को बिल्कुल यहाँ तक 2-3 नोट लगा के और ये देखिए बिल्कुल पास से धागे को कट कर दिया है। तो अब यहाँ तक का पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। ये जो चैन बनाई है ये हम लास्ट में बनाएंगे। अब आपके पास इसमें 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसे इस तरह से उल्टा करके और सुई में धागा डाल के यहाँ से लेकर और यहाँ से ऐसे सील दीजिए। लेकिन मैंने इसकी सुई से सिलाई नहीं की है, ये देखिए मैंने इसकी सिलाइयों से सिलाई की है ताकि यहाँ इसकी जो है पैर में फिटिंग अच्छी आए, एड़ी में इसकी फिटिंग अच्छी आए। तो वो कैसे होगी ये देखिएगा। अब ये जो हमारा पार्ट है हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और ठीक ऐसे पकड़ लेंगे।
ऐसे पकड़ने के बाद इसका हम बीच का पार्ट देखेंगे, तो बीच का पार्ट यानी ये वाला हिस्सा आएगा जो ये हमने 6 सिलाइयों में ये आई है एक लाइन, ये ठीक बीच में आएगा। तो आधा इधर आधा इधर। तो हम क्या करेंगे, एक गले वाली सिलाई लेंगे, ये 12 नंबर की गले वाली बिल्कुल पतली सिलाई है, इससे फंदे उठाने में आसानी हो जाएगी। अब इसमें हमें यहाँ धागा नहीं बांधना है, यहाँ आगे इसमें हमें धागा जॉइंट करना है। मेन हमारा पॉइंट यहाँ से बनना शुरू होगा। तो आप किसी भी साइड से फंदे उठाना शुरू कीजिए। एक गले वाली सिलाई लीजिए और ये जितनी लाइनें हैं इन लाइनों में से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। बहुत आसानी से आपके फंदे उठ जाएंगे। अगर आपने फंदा स्लिप किया होगा तो जो फंदे उठाने के स्लिप करने के बाद जो एक एक चैन बनती है, एक चैन में से एक फंदा उठा लीजिए, तो इस तरीके से उठा सकती हैं। और अगर फंदा स्लिप नहीं किया होगा तो इस तरीके से आपके जो उल्टे उल्टे लाइनें हैं, एक लाइन में से एक फंदा ऐसे करके उठाते जाइएगा। तो मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने फंदे उठाते जाना है सिलाई के ऊपर। बहुत आसानी से, बारीक सिलाई होती है गले वाली तो आसानी से फंदे उठ जाएंगे। बस ये सेंटर पॉइंट आप रख लेना। ये जो आपका निशान है इस चैन तक के फंदे इस एक सिलाई में उठाने हैं। तो ये देखिए एक साइड के फंदे मैंने एक सिलाई में उठा लिए हैं। अब ये जो इसका मेन पॉइंट है इसमें से हम 3 फंदे उठाएंगे, क्योंकि ये 6 सिलाइयों में 3 लाइनें हैं। तो इसमें से हम देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हम यहाँ पर उठा देंगे। तो 3 हमारे ये हो गए हैं। अब हम ये वाले तो इस सिलाई में छोड़ देंगे। अब हम इधर से फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये वाली सिलाई ले लेंगे। आप इस साइड से भी पहले उठा सकती हैं, इस साइड से भी पहले उठा सकती हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मेन हमारा जो धागा जॉइंट होगा वो यहाँ होगा। अब तो अब हम देखिए इस साइड से सेम तरीके से फंदे उठाना शुरू करेंगे। पहला फंदा तो जो हमने ये पहली जो लाइन होती है यहीं से उठाना शुरू करना है। फिर एक एक लाइन में से ऐसे डालते जाएंगे और इन फंदों को हम ऐसे ही उठाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड के भी मैंने फंदे उठा लिए हैं। अब आप यहाँ पर अपने धागे को बांध लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ठीक बीच में ये धागा बांध दिया है। अब ये जो 3 फंदे सेंटर के मैंने ठीक बीच के फंदे ये उठाए हुए हैं, इस वाले फंदे को वापस इस सिलाई के ऊपर लेंगे और एक इधर का, इन 2 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे, क्योंकि जो हमने बीच के 3 रखे थे एक उसमें से लिया है, एक इधर से लिया है। और बैक साइड से हम यहाँ पहले 2 का एक करेंगे और इसको हम यहीं से टर्न कर लेंगे। ये जो 2 का एक किया इसे हम बिना बुने अब ऐसे उतार लेंगे। जो बीच के 3 रखे थे उसमें से एक फंदा अब हम उल्टा बुनेंगे। अब ये वाला जो फंदा है एक इधर से लेंगे, इसके साथ में लेकर 2 फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो इस तरह से अब हम इन फंदों को जब घटाएंगे तो ये जो बीच का तला है ये यहाँ से ऐसे बनते हुए आएगा। अब हम यहीं से टर्न करेंगे। ये जो 2 का एक किया इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये जो एक फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, ये वाला फंदा और एक इधर से बैक साइड से 2 का एक फंदा हम यहाँ बना देंगे। फिर हम यहीं से टर्न कर जाएंगे, ध्यान से देखते जाइए। फिर 2 का जो एक किया इसे उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ये वाला फंदा और ये, इन 2 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर यहीं से हम टर्न कर जाएंगे और ये जो 2 का एक किया इस फंदे को हम ऐसे बिना बुने स्लिप करेंगे और इस धागे को अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो एक फंदा है बीच में इसको हम उल्टा बुन देंगे, धागे को वापस पीछे करेंगे, एक फंदा ये, एक इधर से, बैक साइड से इन 2 फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। 2 का एक करने के बाद यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। जो 2 का एक किया इसको स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक ये और एक ये, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यहीं से टर्न कीजिए
और ये जो 2 का 1 किया इसको उतारिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक ये वाला फंदा, एक यहाँ से लेंगे और बैक साइड से हम 2 का 1 फंदा कर देंगे। फिर से हम टर्न करेंगे। इस तरह से देखिए ये फंदे हमारे घटने शुरू हो गए हैं। यहाँ लास्ट तक हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। जब हमारे यहाँ तक बुनते हुए आएंगे तो सिर्फ हमारे 3 ही फंदे बच जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है इस लाइन में से ऐसे ही जैसे हमने ये वाले फंदे उठाए हैं तो यहाँ तक के फंदे उठा लेंगे और फिर यहाँ तक के बिल्कुल सेम तरीके से फिर हम इसको जब यहाँ तक हो जाएगा तो फिर इन फंदों को उठाएंगे, फिर ऐसे ही घटाते घटाते हम यहाँ तक आएंगे। तो मैं अब यहाँ तक बुन लेती हूँ। जब मेरे पास 3 फंदे ये ठीक बीच के, एक इधर का और एक इधर का, टोटल 5 फंदे यहाँ लास्ट में बचेंगे तब आपको दिखाऊंगे। तो एक बार फिर से बता रही हूँ, ऐसे ही आप घटाते 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 आइए। जब यहाँ सिर्फ 3 फंदे बच जाएँ तो इधर से भी ऐसे ही फंदे उठाइए, इन्हीं गले वाली सिलाइयों से इधर से उठाइए और ऐसे ही सेम तरीके से घटाते हुए 5 फंदे रहने पर मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो आप इसी तरीके से बनाते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पर 5 फंदे बच गए हैं। यहाँ पर अब हमने जो 2 का 1 किया है तो यहीं से अब हम टर्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी यहाँ पर फिनिशिंग आई है। यहीं से हम टर्न करेंगे और ये जो 2 का 1 किया है इसको हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, और ये जो बीच का फंदा है इसे हम ऐसे उल्टा बुन देंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे। अब देखिए ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इनका बैक साइड से 2 का हम 1 कर देंगे। तो अब इधर के सारे फंदे हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब आ जाइए वापस से उल्टी साइड पर। यहाँ से इन फंदों को अब हम बंद कर देंगे। तो यहीं से पहले हम 2 का 1 करेंगे, थोड़ा सा टाइट कीजिएगा, फिर इसे सिलाई पर लाएंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, फिर से इसको हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे और ये जो नेक्स्ट वाला फंदा है इसके साथ में हम 2 का 1 कर देंगे और इसके बीच में से ऊन निकाल के इसको हम टाइट कर देंगे। फिर यहाँ से एक बार और फंदा बना के उसके बीच में से ऊन निकाल के फिर से टाइट करके इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जुराब हमारी बन गई है। अब हमें इसका एक तो ये वाला फ्लावर बनाना है और इसकी ये चैन बनानी है। तो मैंने यहाँ पर ये क्रोशिया ले लिया है और इस कलर से हम इसकी ये चैन बनाएंगे। चैन आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं भी बनाना चाहो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकती हैं। तो चैन बनाने के लिए तो इसको मैं यहाँ पर जॉइंट कर लूँगी। तो मैं पहले इसको, वैसे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, देखिए मैं ऐसे कर देती हूँ। इसको यहाँ एक नोट लगा देंगे ताकि ये खुले ना, नहीं तो क्या होता है कि इसको बार बार पकड़ना पड़ेगा, तो ये पक्का हो जाएगा। तो मैंने इसकी यहाँ पर नोट लगा दी है। और अब जैसे हम चैन बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी हमें चैन बनानी है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। बाकी अब अगर इसमें मोटी कोई चैन बनाना चाहो वो भी बना सकती हो, तो इसमें ये थोड़ा फिर ऊपर तक आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके लिए ऑप्शन है, लेकिन मैंने बिल्कुल ही पतली चैन बनाई है। तो देखिए इसमें से हमने अब ये एक फंदा बनाया, फिर ये दूसरा फंदा बनाया और फिर ये तीसरा, 3 फंदे बनाएंगे और ये चैन हमारी जहाँ तक आराम से जाएगी वहाँ पर ऐसे इसको डालेंगे और ऐसे करके इसमें से ऐसे बुन लेंगे। तो ये अब ये हमारे 2 फंदे हो गए। अब इन 2 में से हम एक फंदा ऐसे बुन देंगे। बस हमने यही पतली सी चैन बनाई है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है। एक बार फिर से बुन के दिखा देती हूँ, राउंड में ऐसे ही बुनना है। देखिए एक फंदा हमारा ये हो गया है। अब ये देखिए 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। जो पहले हमने 2 से 1 बनाया था उसको हम गिनती में नहीं लेंगे, उसके बाद हम 3 बार चैन बनाएंगे, यानी 3 फंदे बनाएंगे। फिर जहाँ पर ये आराम से जाता है, जितनी लंबी ये चैन है, उसके आगे हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से यहाँ फंदा बनाएंगे। तो ये 2 हो गए। फिर इन दोनों में से इस तरह से क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे और इन दोनों के बीच में से हम एक फंदा बना लेंगे। तो इस तरह से करते हुए राउंड में पतली सी चैन लाकर यहीं पर एंड कर देंगे और ये जो धागा छोड़ा है इसके साथ बांध के इसका एंड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी ये चैन बना दी। चैन बनाने से यहाँ से इसकी लुक अच्छी आती है।
अब हमें इस पे यहाँ पर एक फ्लावर बना के लगाना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है। तो फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर सिंगल धागे से मैंने ये 10 फंदे डाल लिए हैं। अब हम देखिए इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इन 10 फंदों को आप सीधी साइड से भी उल्टा बुनिए और उल्टी साइड से भी उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं, तो मेरे पास ये एक लाइन आ गई है। अभी मैं इसमें 2 सिलाइयाँ और ऐसे ही उल्टी बुन लेती हूँ। तो सीधी साइड से भी उल्टा बुनिए और उल्टी साइड से भी, तो यहाँ पर आपकी 2 लाइनें आ जाएंगी। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है। मैं यहाँ पर इसे 10 फंदों से बना रही हूँ, आप इसे 8 फंदों से भी बना सकते हैं। मैंने ये 2 इंच का यहाँ पर फ्लावर बनाया है, आप इसे 1.5 इंच का भी बना सकती हैं, 1.25 इंच का भी बना सकती हैं। छोटा या बड़ा अपने हिसाब से आप इसे कर सकती हैं, ये अपनी चॉइस है। तो ये 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब देखिए कैसे करेंगे। 2 फंदे आप यहाँ पर उल्टे बनाइए, 1 और ये 2। अब यहाँ धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। उल्टी साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी बुनी जाएंगी, सीधी साइड पर आएंगे, फिर ये 2 उल्टे, 6 सीधे, 2 उल्टे। ऐसे करते हुए हम 2 इंच से थोड़ा सा कम बुन लेंगे, जिसमें हमारी ये 4 सिलाइयाँ बुन जाएं। सिर्फ हमें 2 इंच का बुनना है। 2 इंच में जब ये 4 सिलाइयाँ बचें इतना हमें बुन लेना है। फिर ये 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के 4 सिलाइयों में से 3 बुननी है। चौथी सिलाई जो आएगी उस पर हम सीधी साइड से फंदों को बंद कर देंगे, तो ये 2 लाइनें आ जाएंगी। फिर हमारी ये इतनी सी पट्टी हो जाएगी। तो ऐसे करके आप इसे फिर बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये एक छोटी सी पट्टी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर 2 लाइन उल्टी हैं, 2 लाइन इधर उल्टी हैं। 2 फंदे की पट्टी इधर है, 2 फंदे की इधर है और बीच में सीधे हैं। यहाँ पर फंदे बंद करने के बाद मैंने इसको टाइट कर दिया है। अभी एक बार में ही टाइट करके नहीं काटेंगे, एक बार में यहाँ से एक फंदा और बनाएंगे ताकि यहाँ से ये खुले ना, पक्का काम हो जाए। और यहाँ वाले धागे को भी आप बिल्कुल पहले से ही टाइट नोट लगाइए और फिर फिनिशिंग के साथ काट दीजिए। तो मैंने इसको काट दिया है एक बार और इसके बीच में से निकाल के पक्का करके काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। अब ये जो हमारी जुराब है इसके हम यहाँ पर इसको लेंगे और बीच में से इसको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। सुई में धागा डालेंगे और नीचे की तरफ से सुई डाल के और यहाँ से निकाल के इसको यहाँ बीच में से बांधते हुए और यहाँ पर इसको हम अटैच कर देंगे। तो आप इसे यहाँ पर अपने तरीके से लगा दीजिए। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये जुराब का पेयर, बूट का पेयर बनके तैयार हो गया है। और जैसे हमने ये फ्लावर लगाया है, ये छोटा बड़ा जैसा भी आप चाहो, गोल में बनाकर लगाना चाहो तो क्रोशिया से गोल वाला फ्लावर बनाकर भी आप यहाँ पर लगा सकती हैं। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बूट पसंद आए हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।